अगर लास्ट एक वीक में आपने मार्केट्स को बहुत अच्छे से देखा होगा तो चांसेस आर वेरी हाई कि आपके चेहरे पे हंसी आई होगी, आपके चेहरे पे खुशी आई होगी। ये वही हंसी खुशी है जो आपने पिछले 4-5 महीने से बचा के रखा होगा, ये आपके चेहरे पे आ नहीं रही होगी। मेरे चेहरे पे आपको कुछ ज़्यादा दिखेगा नहीं, बिकॉज हर वीक मैं ऐसा ही दिखता हूँ आपको हंसते हुए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट ऑल सेड एंड डन, मार्केट ने फाइनली वो बाउंस शो किया जिसके बारे में हम कहीं ना कहीं मार्केट ब्रेथ में या मार्केट अपडेट में हमने बात किया है। मैं ब्रैग नहीं करना चाहता, बिकॉज बहुत लोग बोलने लग गए हैं कि भाई हमने बोला है, हमने बोला है। वो उसको छोड़ देते हैं। मैंने बोला है .com बहुत ज़्यादा चलता है ऐसे टाइम पे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सवाल है कि बोलने से क्या होता है, सवाल है क्या आप पोजीशन बना रहे थे, सवाल है क्या आप उसमें ट्रेड ले रहे थे, सवाल है क्या आप इन्वेस्टेड थे। इसका आंसर आपको पता होगा कि हम ऑलरेडी इन्वेस्टेड थे। हर वीक हम मार्केट कितना भी बुरा हुआ गया है, बहुत लोगों ने वीडियो देखना छोड़ दिया है, बहुत लोग मार्केट से चले गए हैं, बहुत ज़्यादा अनफॉलो हुआ है, उसके बाद भी हर संडे को हमने एक स्टॉक को रिसर्च किया है, खरीदा है और खेला है। सो अपने जो स्टॉक में लॉस हुए हैं उसको लॉस लिया है, आगे बढ़े हैं। तो कोई कुछ भी करे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हम क्या कर रहे हैं उससे फ़र्क पड़ता है। तो हमें अपना वो चीज़ करना है। बहुत लोगों की पोर्टफोलियो रिकवरी हुई है। मैं अक्सर कह रहा था, जब मैं लाइव किया था उसमें मैंने बोली थी, Q&A कर रहा था मैं उसमें भी बोला था मैंने, और नॉर्मली वीडियोज में भी मैंने बोला है कि अगर आपका लॉस 10 से 15% के बीच में है तो आप होल्ड कर लीजिएगा, आपकी रिकवरी हो जाएगी, आपको सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हुआ भी यही है। आज मैंने एक स्टोरी भी डाली थी और मैंने यही सवाल लोगों से पूछा था कि भाई आपकी रिकवरी कितनी हुई है, तो बहुत सारे लोगों का रिप्लाई है 10% से ज़्यादा की रिकवरी हुई है लोगों की। तो अगर आपका लॉस 10-12-15% के आसपास होगा तो चांसेस वेरी हाई कि आपकी लॉस बहुत कम हो गई होगी। लेकिन उन लोगों का जिनका पोर्टफोलियो 25%, 30% गिरा है, 35% गिरा है, तो दोस्त अभी भी मार्केट काफ़ी नीचे है, कुछ बदल नहीं गया है, कोई हम नया ऑल टाइम हाई नहीं बना लिए। हमने एक बाउंस किया है जिसको आप रियली बाउंस भी बोल सकते हैं, लेकिन जो डेटा है वो डेटा थोड़ा कुछ और कहेगा, तो उस डेटा को हम पढ़ेंगे इस वीडियो में और जानेंगे समझेंगे। मैं अक्सर कहता हूं कि मार्केट अपडेट का जो वीडियो हम बनाते हैं, अगर आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा तो मोस्ट ऑफ द डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, आपको कुछ और जानने की ज़रूरत नहीं होगी। बिकॉज इस वीडियो में हम हर वो इंपॉर्टेंट डेटा बात कर लेते हैं जो आपको जानने और समझने की ज़रूरत है। तो बिना टाइम बर्बाद किए हुए चलते हैं इस वीडियो में। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, अगर आप इन्वेस्टेड हैं पहले से या नहीं है तब भी फ़र्क नहीं पड़ता है। क्या ये बाउंस सही में अच्छा बाउंस है, क्या हमने बॉटम बना लिया है, क्या हम ऊपर ज़्यादा जाने वाले हैं। हम एक लेवल, वन स्टेप एट वन टाइम चलेंगे, वही ज़्यादा बढ़िया है। फॉर्च्यून टेलर मैं हूँ नहीं दोस्त, मुझे फ्यूचर नहीं पता है। मैं इतना ही मानता हूँ कि वन स्टेप एट वन टाइम चलेंगे, जहाँ पे सही होंगे वहाँ पे ठीक है, हम्बल रहना है, जहाँ पे गलत होंगे अपनी गलती सीखना और आगे बढ़ना है। ठीक है, तो खुद भी वीडियो देखिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, उनको बोलिए हमारे वीडियो को देखने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रजभूषण है और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि वीडियो मार्केट अपडेट वीडियो है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो चीज़ बता देना चाहता हूं। पॉइंट नंबर 1, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। जो भी मैं बात कर रहा हूं इस वीडियो में वो लर्निंग पर्पज है, कोई टिप या रिकमेंडेशन नहीं है। आप ब्लाइंडली मेरी बात को मत मानिएगा, अपना रिस्क मैनेज कीजिएगा, अपना स्टॉप लॉस लगाइएगा, अपने रिसर्च कीजिएगा, उसके बाद ही आप कुछ कीजिएगा। आप अगर रैंडमली सोशल मीडिया पे किसी की बात को भरोसा कर रहे हो तो दोस्त गलती आपकी है। मेरे जैसे बंदों पे भरोसा मत कीजिएगा, अपना रिसर्च कीजिएगा, मेरे पे रिसर्च कीजिएगा, उसके बाद ही हमारे जाके वही बात को मानिएगा। इनफैक्ट हम हमेशा कहते हैं कि इस वीडियो से सीखने को यूज़ कीजिए। पॉइंट नंबर 2, आपको कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना है उसके लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको एडवाइस करने वाले। हम जैसा इंसान सही लोग नहीं होगा, बिकॉज हमें आपका रिस्क नहीं पता, आपको हमारा रिस्क नहीं पता, हमें आपका माइंडसेट नहीं पता, आपको हमारा माइंडसेट नहीं पता, तो हम सही लोग आपको नहीं होंगे। तो लास्ट एक वीक में मार्केट ने क्या किया? देखिए, मार्केट जो है वो एक बाउंस पेंडिंग थी, क्योंकि जिसके बारे में हम बात करते हैं कि मार्केट ब्रेथ हिस्टोरिकल ओवरसोल्ड जोन पे था, तो उसको बाउंस करना था। इसके बारे में हमने बात किया। अब मार्केट अपडेट वीडियो जाके देखिएगा, आपको मिल जाएगा। जब हम मार्केट ब्रेथ डेटा के बारे में बात करते हैं तो हम बात करते हैं वहाँ पे, उससे पहले भी हम बात करते हैं। लेकिन हुआ यह था कि 2 वीक पहले मार्केट हल्का सा बाउंस हो किया, उसके बाद वो ऑलमोस्ट 1.5 वीक्स के लिए साइडवेज चला गया। तो जहाँ पे लोग उम्मीद कर रहे थे कि थोड़ा और बाउंस आएगा, वो बाउंस नहीं हुआ और साइडवेज चला गया। हमने जेम फाइनेंशियल का लॉस मंडे को बुक किया और उसके बाद मार्केट ट्यूसडे से बाउंस करना चालू हो गया। सो थिंग्स आर ओके, कोई दिक्कत नहीं है। जेम फाइनेंशियल में हमने अपने अभी तक का सबसे बड़ा लॉस लिया है, ऑलमोस्ट 34% का लॉस लिया है। उसके बाद जेम फाइनेंशियल बाउंस किया है, ऑब्वियसली है, बहुत सारे स्टॉक बाउंस किए हैं, बट उसके बदले जो स्टॉक को हमने खरीदा है वो भी बाउंस किया है। तो क्या फ़र्क पड़ता है? रिग्रेट नहीं है दोस्त, सीखना है, आगे बढ़ना है, बलिदान तो देना होगा ना, हमने भी बलिदान दिया है। चलते हैं चार्ट्स पे और बात करते हैं। तो आपके सामने जो चार्ट है वो निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी करंट प्राइस 23,350 रुपीज़ के आसपास है।
आप क्लियरली देख सकते हैं कि निफ्टी ने क्या किया है। लास्ट वीक जब हम डिस्कस किए थे, हम यहाँ पे थे शायद, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था। मंडे ये था, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 5 दिन पिछला एक वीक में बैक टू बैक पाँचों दिन हम ग्रीन गए हैं। और ये वन ऑफ द रेयर वीक्स है जहाँ पे हम पाँचों दिन ग्रीन गए हैं, ठीक है। और काफ़ी स्ट्रांग है। वीकली में अगर आप जाके देखिएगा तो आपको दिखेगा कि हम एक वीक में ऑलमोस्ट 4.26% का मूव दिए हैं, जो कि पिछले 6 महीना में सबसे ज़्यादा है। इनफैक्ट मैं उससे भी पीछे चला जाऊंगा, और यहाँ से भी, अगर हम यहाँ से भी ले लीजिएगा मई 2024 से, या उससे पहले भी चले जाइएगा, तो पिछले एक साल में ही सबसे बड़ा कैंडल होगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ। पॉजिटिव कैंडल, निगेटिव कैंडल में तो ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है, तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं, पॉजिटिव कैंडल की बात कर रहे हैं। सो दूसरी चीज़ जो अच्छी बात हुई है, 2-3 अच्छी बातें हुई हैं, बता देता हूँ। जो रेजिस्टेंस हमने 22,800 के बारे में हम बात करते थे, उसको रिगेन कर लिया है। जो लाइन हमने ड्रॉ किया था उसको रिगेन कर लिया, आप क्लियरली देख सकते हैं। इस ट्रेड लाइन रेजिस्टेंस के बारे में हम बात करते थे, उसको भी उसने ब्रेक कर दिया है, उसके ऊपर चले गए हैं। और इस ट्रेड लाइन रेजिस्टेंस के बारे में हम बात करते थे 23,350 का, ये वाला जोन 23,200 से लेकर 23,300 के बीच में जो हम बात करते थे, उसको हमने रिगेन कर लिया। सो चारों चीज़ अच्छा हुआ है। वॉल्यूम आप देखिए काफ़ी अच्छी बात है। सो ये तो रहा पॉजिटिव। परेशान करने वाली क्या बात है? देखिए, परेशान करने वाली बात क्या है कि मार्केट जब भी ऐसा मूव देता है, जो आप देखिए ऐसा मूव दिया, फिर ये बाउंस देता है, फिर ऐसा मूव दिया, जो आप देखिएगा यहाँ पे ऐसा मूव दिया, अरे यार ऐसा मूव दिया, फिर ये बाउंस दिया, यहाँ पे बाउंस दिया, क्या हो गया है ट्रेडिंग व्यू को, बाउंस दिया, फिर ये गिरा एंड ये बाउंस आया। ये वाला बाउंस पिछले बार के बाउंस से ज़्यादा स्ट्रांग है, ये पॉजिटिव है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो ये अपने बॉटम से, इस जगह पे अपने बॉटम से ये ऑलमोस्ट 6-7-8%, 7% गया था, और उसके बाद वापस से नीचे आ गया था। अभी तक हम बॉटम से ऑलमोस्ट 6-6.5-7% के आसपास पहुँच गए। सो मेरा जो पॉइंट है कंसर्न वो ये है कि जिस हिसाब से हम बैक टू बैक ऊपर गए हैं, अगला वीक काफ़ी क्रूशियल होने वाला है। क्यों क्रूशियल होने वाला है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, ये बैक टू बैक ऊपर गया है, तो ज़्यादा अच्छा हमारे लिए ये होगा कि हम कंसोलिडेट करें। जैसे यहाँ पे हमने कंसोलिडेट किया था, वैसे कंसोलिडेट करें, हल्का सा गिरे लेकिन कंसोलिडेट करें, तो वो अच्छी बात होगी। अगर हम मान लीजिए मंडे को एक कैंडल कंफर्मेशन कैंडल देके कंसोलिडेट करते हैं, तो वो ज़्यादा और अच्छा बात होगा, बिकॉज ये जो लेवल है 23,200 से लेकर 23,300 के बीच का, इसका कंफर्मेशन कैंडल आना बाकी है, फॉलो थ्रू कैंडल। ये कैंडल क्लोज जरूर हो गया है, बट फॉलो थ्रू कैंडल आना बाकी है। लेकिन अगले वीक अगर मंडे को निगेटिव ओपन होते हैं, तो फिर ये फेक ब्रेकआउट में काउंट होगा, ये वाला लाइन। ट्रेड लाइन को हमने कंफर्म ब्रेक कर दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये जो गैप था, इस गैप को भी हमने फिल कर दिया है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। सो कुछ अच्छा काम मार्केट ने किया है, बिल्कुल किया है। कुछ मार्केट को और अच्छा करने की ज़रूरत है, बिकॉज बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा हारे हैं। अभी भी इस पॉइंट पे भी निफ्टी अपने टॉप से अगर आप गौर कीजिएगा तो ऑलमोस्ट 11% के आसपास नीचे है। तो आपको इतनी भी ज़्यादा खुशी नहीं होनी कि देखो देखो क्या हो गया। जो भी लोग अगर आपको कह रहे हैं ना कि उनकी पोर्टफोलियो ऑल टाइम हाई हिट हो गई है, तो दोस्त आप उनको ब्लॉक करके आगे चल लो, बिकॉज फिर वो लोग झूठ ही बोल रहे हैं आपके। हमने एक अपने भाई का पोर्टफोलियो बनाया, आपके सामने बनाया है, अनाउंस भी किया, सब कुछ किया और बनाया। वो तुक्का है या मार्केट कंडीशन के हिसाब से हम इन्वेस्ट कर रहे थे तो हो गया। हम लॉजिकली यहाँ सोच रहे थे यहाँ पे खरीदे, तो वो अलग कहानी है। हम नया पैसा यहाँ पे डालें, लेकिन पुराना पैसा पे रिकवरी होने में अभी बहुत टाइम है। बहुत टाइम मतलब थोड़ा और टाइम तो लगेगा, डिपेंडिंग स्टॉक कितना कैसे रिकवर करता है, राइट। सबकी रिकवरी बाउंस हुई है, लेकिन अनरियलाइज गेन जितना खोए हैं, फिर लॉस जो खोए हैं, उसको रिकवर होने में बहुत टाइम लगना है। निफ्टी अपने टॉप से जब 11% नीचे है, तो स्मॉल कैप इंडेक्स और मिड कैप इंडेक्स इससे ज़्यादा ही होगा। मिड कैप इंडेक्स अपने टॉप से ऑलमोस्ट 15% नीचे है, स्मॉल कैप इंडेक्स अभी अपने टॉप से ऑलमोस्ट 18% नीचे है, जबकि पिछले एक वीक में वो सारे 8% का मूव दिया है। तो अगर कोई भी बंदा आपको कह रहा है ना कि उसकी रिकवरी पूरी हो गई, तो दोस्त आप समझ लो कि उससे क्या करना है, निकलना है, राइट। झूठी बोलते हैं, और सोशल मीडिया की दुनिया में सबको सही होने का शौक चढ़ा हुआ है, पता नहीं क्यों। लोग यहाँ पैसा बनाने आए हैं, हम पैसा बनाए ना, क्यों सही होना है हर बात में। तो लेवल्स टू वॉच फॉर, अब जो ये लेवल है 22,800 का, ये अच्छे सपोर्ट के रूप में काम करेगा, तो हम यहाँ पे इसको अभी भी ड्रॉ रखेंगे। और ये जो रेजिस्टेंस है 23,230, 23,300 का, ये देखना है कैसा ब्रेक करता है। अगर इसको ब्रेक कर देते हैं तो 23,800 का रेजिस्टेंस आ जाएगा, ये वाला लाइन है, ठीक है। तो ये देखने लायक होगा कि ये लाइन कैसे बिहेव करता है। अगर हम ऊपर जाते हैं तो कंसोलिडेट करके नीचे आते हैं, तो 22,800 मुझे लगता है काफ़ी अच्छा सपोर्ट काम कर सकता है। एक और अच्छी बात हुई कि 50 मूविंग एवरेज 23,000 के आसपास था, उसको उसने ब्रेक कर दिया है, तो ये भी अच्छी बात है। अब मैं इसको हटा देता हूँ, बिकॉज चार्ट्स खराब हो जाएंगे तो मतलब नहीं लगेगा,
क्योंकि सेम चार्ट को मैं हर वीक यूज करता हूँ आपके सामने, और कुछ भी हम बदलते नहीं हैं इस चार्ट में। तो ये रही बात जो निफ्टी की है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की बात। तो देखिए बैंक निफ्टी जो है वो निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रांग रहा है, इसके बारे में हम बात करते आए हैं। हम ये भी बोलते आए हैं कि बैंक्स के कारण ही निफ्टी बहुत ज़्यादा नहीं गिरी थी, इसलिए रिकवरी भी बैंक निफ्टी की ज़्यादा स्ट्रांग रही है इन कंपेरिजन टू निफ्टी। यहाँ पे गैप बना दिया है बैंक निफ्टी, और देखना है कि ये गैप कब फिल होता भी है या नहीं। अभी तो एटलीस्ट नहीं होगा या नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर ये गैप फिल हो रहा है मतलब मार्केट वापस से नीचे आ रही है। और अगर वापस से इस गेन को ख़त्म करके हम नीचे चले गए दोस्त, चाहे वो निफ्टी पे चाहे इसको, तो फिर समझ लीजिएगा कि भगवान का नाम लीजिएगा बैठ के कि भाई प्रभु कुछ करवा दो, क्योंकि वही काम आएंगे फिर उसके बाद। ठीक है, हम तो इस रैली में यूज कर रहे हैं जो ऑलरेडी हमने ऑलमोस्ट सारा कमजोर स्टॉक निकाल चुके थे लॉस लेके। अगले वीक भी एक स्टॉक को हम निकालेंगे जो सबसे ज़्यादा लॉस में होगा। वो लॉस कम है इन कंपेरिजन टू जितना लॉस हमने पहले लिया है, बट हम वही कर रहे हैं कि जो कमजोर स्टॉक निकालते जाएंगे और मजबूत स्टॉक को ऐड करते जाएंगे। तो अल्टीमेटली वो रिबैलेंस हो जाएगा। प्रॉफिट बनने में टाइम लगेगा, बिकॉज प्रॉफिट बुक हम तभी करेंगे जब हमें अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। उससे पहले हम प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे हैं, चाहे जो हो जाए। ठीक है, चाहे उसके लिए ट्रम्प साहब से लड़ना क्यों ना पड़ जाए। तो बैंक निफ्टी स्ट्रांग है। रेजिस्टेंस इसकी जो थी छोटी सी 50,500 के आसपास, उसको उसने ब्रेक कर दिया है। तो अब बैंक निफ्टी अगर इसको अच्छे से कंफर्म ब्रेक देता है तो ऊपर का रेजिस्टेंस आ जाएगा 53,400 के आसपास। सपोर्ट में यही जो सपोर्ट आज में आ जाएगा, 50,000 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलेगा उसको, और अगर उसको ब्रेक कर देते हैं तो फिर 47,800 से लेके 48,400 के बीच में इसका एक दूसरा सपोर्ट आ जाएगा। बैंक्स काफ़ी स्ट्रांग होल्ड किए हैं, मेजर बैंक्स कोटक, HDFC, ICICI, ये सब ने स्ट्रेंथ बेहतर शो किया, एक्सिस। तो इसीलिए बैंक निफ्टी स्ट्रांग रहा है। और निफ्टी से अभी भी गौर कीजिएगा, जहाँ पे निफ्टी अपने टॉप से 11% गिरा हुआ है, बैंक निफ्टी अपने टॉप से बस 7% गिरा हुआ है। तो बैंक निफ्टी अभी और परफॉर्म कर रहा है। वो अलग कहानी है कि बैंक निफ्टी पिछले 1-2 साल में कुछ नहीं किया था इसलिए अभी कर रहा है, बट गेम इज़ गेम, टाइम इज़ टाइम, वो वाली बात है। तो ये रहा आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी की कहानी। अब बात करते हैं कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो इस मार्केट में और स्ट्रांग दिख रहे हैं। तो दोस्त मार्केट में कुछ भी ज़्यादा बदला नहीं है इस वीक में। मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स बाउंस शो किए हैं। मैं उसी 3 सेक्टर्स को लेकर चलूंगा जिसके बारे में पिछले 2 वीक से हम डिस्कस करते आ रहा हूँ। वो तीनों सेक्टर्स काफ़ी अच्छे चले हैं। तो सबसे पहले हमने बात की थी फाइनेंस के बारे में, दूसरा हमने लिया था कमोडिटी, और तीसरा हमने लिया था मेटल्स। तो अगर आप देखिएगा मेटल्स का चार्ट तो आपको क्लियरली दिखेगा कि मेटल्स काफ़ी स्ट्रांग थे, और हमने मेटल्स को यहीं से कवर करना चालू किया था। हमने बोला था नहीं करते भाई, हम दिखाते हैं आपके सामने, आप जाके देख लीजिएगा। और मेटल्स का मूव देख लीजिए, फॉलोड बाय कमोडिटी को भी हम पिछले 2 वीक से इंक्लूड करते आ रहे हैं, और मूव बाद में आया है। आप ये मत कहना कि हम बाद में बताया। और तीसरा NBFC के बारे में, फाइनेंस के बारे में भी हम कवर करते आ रहे हैं। जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ था तभी हमने कवर किया था, और आपके सामने है, देखिए क्या किया। सो अगर आप मार्केट अपडेट को अच्छे से देखते होंगे दोस्त, तो ये सब कुछ आपने देख लिया होगा, आपने ये मिस नहीं किया होगा। अगर आप नहीं देखते होंगे तो फिर मुझे आपसे कुछ नहीं कहना है, बिकॉज मैं क्या ही कह सकता हूँ आपको। तो ये 3 सेक्टर्स अभी भी स्ट्रांग है। प्रॉब्लम बस यही है कि जिस हिसाब से ये तीनों ऊपर गए हैं, मुझे लगता है कि इनको कंसोलिडेशन चाहिए। थोड़ा कंसोलिडेशन मिलेगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, एंड देन वी कैन गो अप। तो हो सकता है कि अगले 1 वीक में ये सेक्टर ज़्यादा बेहतर ना करें, बट बाद में अभी भी स्ट्रेंथ इनमें ज़्यादा है तो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसका ध्यान रखिएगा। इंडिया विक्स 12.5 पे चल रहा है। वॉलेटिलिटी बहुत क्लियर है कि मार्केट में बढ़ना ही नहीं चाहता वॉलेटिलिटी। वो अपने दुनिया में व्यस्त है कि भाई तुम लोग को जो करना है कर लो, हमें ऊपर नहीं जाना है। तो डर का माहौल उतना ज़्यादा नहीं, सेंटीमेंट फिर भी पॉजिटिव है लोगों का, वो है। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा डिटेल्स की। तो एक्स्ट्रा डिटेल्स में आप अगर गौर कीजिएगा तो FIIs फाइनली खरीदने आए हैं इस वीक में बहुत दिन बाद। तो 3 दिन नेट बाय रहे हैं। मार्च 18 को नेट खरीदा है 694 करोड़ का, मार्च 20 को खरीदा है 3,239 करोड़, मार्च 21 को खरीदा है 7,470 करोड़। मैं उन लोगों से पूछना चाहूँगा जो लोग कहते हैं कि FIIs की हमें ज़रूरत नहीं है, भाई क्यों खुश हो जब FIIs खरीद रहे हैं, तो उनके ही दम पे ऊपर जा रहे हो। ठीक है, तो अगर आप ये कहते हो ना, जो सपोर्टर्स हैं एक पार्टी के, कि भाई जब ताई ने बोला था कि FIIs आएंगे जाएंगे फ़र्क नहीं पड़ेगा, भाई आज के रेट में आपकी पोर्टफोलियो नीचे गई तो आपको फ़र्क पड़ने लग गई, क्या हुआ? तो FIIs की ज़रूरत हम सबको है दोस्त, पूरी दुनिया को है, तो हमें भी होगी। स्मार्ट मनी की ज़रूरत है, मानो कि उनकी वैल्यू है। हम रिटेलर्स कभी उनको रिटर्न में बीट नहीं कर पाएंगे। 2-4 लोग, 5 लोग, 10 लोग बीट कर पाएंगे, ज़्यादा लोग बीट कर पाएंगे, बट इनसेन लेवल पे हम बीट नहीं कर पाएंगे, ये समझना पड़ेगा। रिटेलर्स मोस्ट ऑफ द लोग पैसा हारेंगे ही दोस्त। तो FIIs ने खरीदा है। मज़े वाली बात थी कि DIIs बेचे हैं, राइट। सो जब FIIs खरीद रहे थे तो DIIs बेच रहे थे, क्योंकि किसी को तो बेचना पड़ेगा ना। सो वो चीज़ है, और तब हम ऊपर गए। तो हम FIIs के दम पे ऊपर गए। हमने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है कि FIIs या तो खरीदते हैं
या बहुत कम बेचते हैं तब हम ऊपर जाते हैं। ऐसा बहुत रेयर केस में होगा जहाँ एफ बहुत एग्रेसिवली बेचेंगे और हम ज़्यादा ऊपर चले जाएंगे। मार्केट ब्रेथ की बात करते हैं बिकॉज ये काफ़ी क्रूशियल है। तो मार्केट ब्रेथ को अगर देखिएगा तो मार्केट ब्रेथ में आपको क्लियरली दिखेगा कि मार्केट ब्रेथ ऑल द वे फ्रॉम 36% से हम आ गए हैं 87% में। तो शॉर्ट टर्म मार्केट ब्रेथ सीधा फ्रॉम न्यूट्रल जोन टू पहुंच गए हम ओवरबॉट जोन। यहाँ पे हमने क्लियरली बात किया था कि दोस्त इतना हम हिस्टोरिकल ओवरसोल्ड जोन पे और यहाँ से हम बाउंस करेंगे। ये साइडवेज चले गए, हल्का सा बाउंस आया बट साइडवेज गए और फिर ये बाउंस आपको देखने को मिला। सो शॉर्ट टर्म ये इंक्लूड करता है कि हल्का सा हम नीचे जा सकते हैं या फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकते हैं। ये 90+ भी जाता है, कोई दिक्कत नहीं। मिड टर्म ऑल द वे फ्रॉम 16% टू 52%। तो जो मिड टर्म बाउंस है 50 मूविंग एवरेज वाला, वो न्यूट्रल जोन पे पहुंच गया, ओवर बॉट नहीं या बॉट में भी नहीं पहुंचा है, न्यूट्रल पे पहुंच गया। तो इसके बढ़ने के स्कोप हैं अभी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि हल्का सा कंसोलिडेशन होकर हम कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट ब्रेथ में कोई मेजर बदलाव नहीं आया सिवाय शॉर्ट टर्म के। इसकी बात कर लीजिएगा तो ऑल द वे फ्रॉम 9% टू 26% 100 मूविंग एवरेज बाउंस किया है। लॉन्ग टर्म में 20%। तो लॉन्ग टर्म में कोई भी ट्रेंड अभी चेंज नहीं हुआ है। अगर आपको कोई कह रहा है कि लॉन्ग टर्म में ट्रेंड चेंज हो गया तो दोस्त वो झूठ बोल रहा है। जब तक ये 50% क्रॉस नहीं करेगा लॉन्ग टर्म का ट्रेंड चेंज नहीं होगा, तो ध्यान रखिएगा। तो हम जब करेगा, डेटा जब बोलेगा तो हम खुद बोल देंगे, तब तक के लिए क्या ही बात करनी है। तो यही है टोटल कहानी दोस्त, हमने सारा इंपॉर्टेंट डेटा बात किया। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन मेरे को लगता है कि ये रिलीफ रैली है, लेकिन स्ट्रेंथ जिस हिसाब से शो किया है, हो सकता है कि हम एक रिसेंट बॉटम बना रहे हों। प्रोबेबिलिटी है, होगा या नहीं वक्त बताएगा। सो हमें क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं, प्लान क्या है मेरा प्लान बहुत क्लियर है दोस्त, कि मेरा पोर्टफोलियो में जो सबसे कमजोर स्टॉक था उसको हम निकाल रहे थे। जैसे जेम फाइनेंशियल को हम निकाल दिए, उससे पहले हमने बाकी स्टॉक्स को निकाला, सिम्फनी को निकाला, बिरला सॉफ्ट को निकाला, और भी बतेरे नाम निकाले हैं धीरे धीरे, राइट। हमने लॉस लिया है इज्जत से, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ऑलमोस्ट 7 स्टॉप लॉस हमने टोटल लिया है। लॉजिकली 6 है, बट 7वां हम इसलिए काउंट कर रहे हैं बिकॉज जेम फाइनेंशियल को हम 2 स्टॉप लॉस काउंट कर रहे हैं। अगले वीक में भी हम इस स्टॉक से निकलेंगे। क्यों? कोशिश है हमारे निकलने की, बट मैं उसके लिए थोड़ा सा स्केप्टिकल हूँ, थोड़ा रुकने को सोच रहा हूँ कि देखता हूँ मार्केट क्या करता है उसके बाद। तो 1-2 दिन हो सकता है कि मैं रुकूँ और फिर मैं जाकर लॉस लूँ, बट एक स्टॉक को मैं निकालूंगा अगले वीक में, या फिर उसके अगले वीक में निकाल लूँगा, डिपेंड करता है कि कैसा मार्केट रहता है उसके हिसाब से। और उसके बदले फिर पॉजिटिव स्टॉक को ऐड करेंगे जो मजबूत है। तो इससे क्या होगा कि जो भी मेरा कमजोर स्टॉक का पोर्टफोलियो होगा वो खत्म होता जाएगा। लॉस ऑब्वियस होगा, बट वो लॉस बाद में प्रॉफिट जब भी होगी रिकवर हो जाएगा। मैं अपना रिस्क मैनेज कर रहा हूँ। अगर आपने कोई बहुत बुरा स्टॉक खरीदा है, दिस इज वन ऑफ द राइट टाइम टू टेक स्मॉल लॉस एंड एग्जिट फ्रॉम इट, बिकॉज अगर आप लेके बैठे रहिएगा तो कोई मतलब नहीं है दोस्त। आपको समझना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं। मार्केट्स अभी तक ट्रेंड कन्फर्म नहीं किया, जब करेगा तो हम बता देंगे। तो तब तक के लिए आप एंजॉय कीजिए इस मूव को। कल आपके सामने चार्ट ऑफ द वीक का वीडियो आएगा, इंटरेस्टिंग स्टॉक आएगा, देखते हैं आप देखते हैं कि नहीं। देखिएगा वीडियो को। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा तो आप बताइएगा कि आपकी पोर्टफोलियो कितना रिकवर हुई है। देखना है कितने लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा। चलिए फिर, अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, मज़े कीजिए, रिस्क मैनेज कीजिए। शुभ रात्रि, चीयर्स।